हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तरंग में। तो दोस्तों, आज हम ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जिला विकास अधिकरण किसके अधीन कार्य करता है? तो क्या होगा इसका उत्तर? जिला मजिस्ट्रेट होगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण की शुरुआत कब की गई थी? तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए, तब तक हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये जो अंग्रेजी में आप लोगों ने सुना होगा DRDA, ये नाम हिंदी में उतना नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने सुना होगा DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी इसका पूरा नाम हो गया। ये शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। और इसकी अगर तारीख ध्यान रखना हो तो 1 अप्रैल 1999 होगी। 1 अप्रैल 1999 इसकी तारीख होगी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल नहीं है? अब देखते हैं अवसंरचना क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आता है इसमें, जैसे सड़क हो गया, शिक्षा हो गई, एजुकेशन, इसमें हेल्थ हो गई, मतलब कि इन चीज़ों का अगर विकास किसी क्षेत्र में किया जाता है, शिक्षा है, सड़क है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, कि गाँव में बात करें तो सिंचाई की व्यवस्था है, तो इन सब चीज़ों का व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर वहाँ की जनता अपना विकास आगे कर सकती है, अपने जीवन को स्तर को ऊंचा उठा सकती है। तो इसमें संपत्ति अवसंरचना में शामिल नहीं है। संपत्ति क्या है? अवसंरचना अगर ठीक है तो उससे बनने वाला एक उत्पाद मान सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो इसमें शामिल नहीं है संपत्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1986। और ये इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब पड़ा? ये पड़ा 1991 में इसका नाम पड़ा। और ये जल की गुणवत्ता संबंधित कार्य था कि जल की गुणवत्ता अच्छी हो, ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये कब होगा? 2014 को होगा। इसमें ये योजना क्या थी? टोटल मिला के ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित थी कि प्रत्येक सांसद 3-3 गाँव को गोद लेगा और उसका विकास करेगा। उसके बाद इसे 5-5 गाँव को संख्या बढ़ा दी गई थी। स्थापना है 2014, और डेट अगर आप लोगों को ध्यान रखनी है तो 11 अक्टूबर। वैसे 2014 ये इतना ही ध्यान रखना ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, PM आवास योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन। आगरा में किया गया था PM किसान योजना का शुभारंभ। ये योजना कब लागू हुई थी? 2015 से ये योजना शुरू हुई थी। इसमें क्या था कि 2022 तक सबके लिए पक्का घर दिया जाएगा, और इसे बढ़ा दिया गया है 2025 तक। इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर बाकी पूरे भारत में इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये उसका उत्तर है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर चलते हैं, PM किसान योजना की फंडिंग में केंद्र सरकार की कितनी भागीदारी है? PM किसान योजना ये क्या है ये देखते हैं पहले। ये तुम्हारा साल में 6,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। 6,000 रुपये, जो कि 2-2 हज़ार की 3 किस्तों पर होंगे। 2-2 हज़ार की 3 किस्तों पर होंगे। और ये शुरू कब की गई थी? तो ये 2018 से शुरू की गई थी। 2018 से शुरू योजना है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए या उन्हें मदद करने के लिए ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% शुरू की गई थी। आगे चलते हैं, मिड डे मील कार्यक्रम योजना किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1995। डेट याद रख लीजिए आप, 15 अगस्त 1995 को ये योजना शुरू की गई थी। ये मुख्यतः किससे संबंधित है? ये स्कूलों में बच्चों के भोजन से संबंधित है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ही कहा जाएगा कि शिक्षा को बढ़ाया गया, और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को भी इसमें रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं, MSP कितनी फसलों पर दी जाती है? तो MSP ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये लागू कौन करता है, निर्धारण कौन करता है? CACP नाम की एक संस्था है, वो निर्धारण करती है, और ये 23 फसलों पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? बलिया होगा। इसकी जो टैग लाइन है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये आप लोग लिख सकते हैं। इसमें क्या था कि 2020 तक 8 करोड़ गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे, भारत में लोगों को दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जल जीवन मिशन में केंद्र एवं राज्य की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा 50 अनुपात
50 जल जीवन मिशन। आगे बढ़ते हैं। एक लट्ठा में कितने मीटर होते हैं? भूमि पैमाइश से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये 2 मीटर होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सबसे लड्डू क्वेश्चन, जायद फसलों की कटाई कब की जाती है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर होगा मई जून में। नेक्स्ट, कंडुआ रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? बेहतरीन क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग कि ये है विलियम गॉड। और एम एस स्वामीनाथन की अगर बात की जाए तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक। नॉर्मन ई बोरलाग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे चलते हैं। यूपी में अफीम की खेती के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो ये है बाराबंकी। और एकमात्र फैक्ट्री अफीम की जो भारत में है, ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में एकमात्र है, तो वो है गाजीपुर में। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। जाने जाने वाला जिला अफीम के लिए बाराबंकी और अफीम फैक्ट्री के लिए गाजीपुर में है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा असिंचित का अगर पूछे तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा असिंचित महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा सिंचित उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ये डेटा 2702 है। ये डेटा याद रखने वाला है। और ये एग्ज़ाम के समय जाएँ तो आप ये इसका लेटेस्ट डेटा देख लीजिए। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। जितनी पुरानी किताब होगी उतना कम डेटा मिलेगा। जैसे इसका सही उत्तर 2133 भी हो सकता है, कई किताबों में आपको मिलेगा। 2651 भी कई किताबों में मिलेगा। लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है वो 2702 है। तो आगे चलते हैं। मुगल काल व ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासनिक एवं राजस्व की इकाई को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परगना। परगना के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1952 में। आगे चलते हैं। शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी फीट की होती है? तो ये जरीब, ये भी भूमि पैमाइश से संबंधित है। मुख्यतः 5 तरह की जरीबें होती हैं, जैसे गंटरी जरीब हो गई, रेवेन्यू जरीब हो गई, मीटर जरीब हो गई, इंजीनियर्स जरीब हो गई, शाहजहानी जरीब हो गई। तो शाहजहानी जरीब ये ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है। तो इसकी लंबाई जो होती है ये 165 फीट होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 23 नंबर, पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने दिया था? कि पटवारी शब्द किसने प्रारंभ किया? तो ये था अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर, टोडरमल। इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। और जब चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल था तो उन्होंने इसका नाम बदलकर लेखपाल कर दिया था। और लेखपाल, पटवारी को ही लेखपाल कहा जाता है। पटवारी ही लेखपाल था। इसका नाम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की सरकार में चेंज किया गया था। अन्य सरकारों में जैसे राजस्थान वगैरह में अब भी पटवारी के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? डायरी, अधिकार अभिलेख, गिरदावर, भू रिकॉर्ड। तो इसको कहा जाता है अधिकार अभिलेख। डायरी और गिरदावर ये लेखपाल संबंधी क्रियाएँ हैं। लेखपाल जो मुआयना करके साल का कितनी फसल कहाँ पे बोई गई है, कौन सा है, अपडेट जो होते रहते हैं उनको, ये दोनों उससे संबंधित हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? खसरा, खतौनी, सजरा, खेवट। तो ये है हमारा खतौनी। खतौनी के नाम से जाना जाता है। खसरा क्या होता है? खसरा में भी यहाँ पे खसरा से रिलेटेड, खसरा में 22 खाने होते हैं, खतौनी में 13 खाने होते हैं। और खेवट क्या है? ये खेवट, ये जो भी पहला क्वेश्चन 24 नंबर पढ़ा था तो अधिकार अभिलेख, ये भी खेवट एक अधिकार अभिलेख, एक रजिस्टर होता था जो कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के तहत था। इसको हटा दिया गया था। खतौनी को गांव के पास 2 अधिकार अभिलेख होते थे, एक खेवट, एक खतौनी। तो खतौनी को अब भी रखा गया और खेवट को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।